हैरिसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकरबाग में ये हॉस्पिटल खुला है और आज उसका उद्घाटन है। बताया यह जा रहा है कि जो इस अस्पताल का मोटो है वो ये है, अच्छा इलाज और सस्ता इलाज। और इसमें सभी तरह के बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर का भी इलाज इस हॉस्पिटल में किया जाएगा। हम डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे, चलते हैं अस्पताल के अंदर और डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और जानते हैं जो इस अस्पताल में क्या सुविधाएँ दी गई। डॉक्टर राजीव रंजन जी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो इस हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं दी गई है जो दूसरे अस्पताल से बेहतर है। राजीव रंजन जी, इस अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं बताइए, पहले सुविधाएं के बारे में बताइए। ये यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रॉमा के केसेज आएंगे तो उसके लिए न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन करीब करीब हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उसके लिए उत्तम आईसीयू की व्यवस्था की गई है, एसडीयू की व्यवस्था की गई है, जो उचित दरों पे मरीज को, गरीब मरीजों के लिए उचित दर पे उपलब्ध रहेगा। आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं न्यूरो सर्जन हूँ। न्यूरो सर्जन हैं आप। तो क्या लगता है, मतलब जो जिस तरह से बाजार में लूटपाट हो रही है अस्पताल को लेकर, उम्मीद है ये अस्पताल चीज़ पर खरा उतरेगा, गरीबों को लेकर हक की बातें करेगा? अपना काम कोशिश करना का है। जैसा आपने बोला लूटपाट तो लोगों का बोलना है। आप व्यवस्था यदि अच्छा रखेंगे तो आप पैसा ज़्यादा लेते हैं, तो उसको लोग कहता है लूटपाट, तो उसको लूटपाट आप नहीं बोल सकते हैं। अपने पूरे जो हिंदुस्तान में गरीब से लेकर अमीर लोग हैं, तो उसको लूटपाट आप कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे पास व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं तो हम कमज़ोर जगह में जाएंगे, जहाँ पे सुविधाएं कम रहेंगी आपको, तो वहाँ पैसा कम लगेगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ सुविधाएं ज़्यादा दी जाएंगी वहाँ पैसा ज़्यादा लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा कि लूटपाट हो रहा है। इसको लूटपाट की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जहाँ सुविधाएं बेहतर हो वहाँ मतलब पैसे लिए ही जाते हैं। और क्या उसी को हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अच्छा काम करके और मरीजों से थोड़ा पैसा कम लिया जाए, ताकि ये जो लूटपाट वाली शब्द है वो ख़त्म हो। उसी की कोशिश की जाएगी ख़त्म करने की। मैं डॉक्टर अनीता एज अ कैंसर विशेषज्ञ इस अस्पताल में हैरिसन मल्टी स्पेशलिटी में कैंसर के जो भी गरीब से गरीब मरीज रहेंगे उनको उत्तम से उत्तम सुविधा देने का प्रयास करेंगे, और वो भी जो एकदम कम से कम दर हो। ये नहीं हो कि मरीज, कोई भी मरीज अगर कहता है कि हाँ हम बहुत गरीब हैं तो वो बिना इलाज का यहाँ से चला जाए, ऐसा नहीं कर। हाँ, ये अस्पताल जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग जो मीडियम से लेके गरीब मरीज हैं उन लोग का ही बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें, ना कि बहुत अमीर लोगों का। अमीर लोगों के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे अस्पताल हैं, जैसे पारस हैं और ये हैं, और उन गरीब मरीजों में भी हम लोग की ये हार्दिक कोशिश रहेगी कि हम लोग वो लूटपाट वाला काम यहाँ ना होने दें कोई भी स्तर पे। और अगर हम लोग को पता चलेगा तो उसको हम लोग उसका निवारण करने की भी कोशिश करेंगे। आपने बोला कैंसर का भी इलाज होता है। कैंसर का इलाज वाकई में जब हमारे देश में बात की जाती है तो कैंसर के इलाज के लिए लोगों को विदेश भेजा जाता है। अब ये समझा जाए जो पटना में भी कैंसर का इलाज हो जाएगा? हाँ, ये बहुत पहले से भी सोचा जा रहा है। अब तो पटना में सब कुछ आ चुका है, जो 3 पद्धति से होती है, सर्जरी, रेडिएशन और कीमो, तो वो तीनों चीज़ें से होती है। और मुझे लगता है कि हैरिसन मल्टी स्पेशलिटी में भी हम लोग सर्जरी भी कर लेंगे और कीमो भी दे देंगे। सिकाई के लिए जो हमारे पास हैं अस्पताल, जैसे एम्स हुआ, पारस हुआ, महावीर हुआ, वहाँ हम लोग रेफ़र करके और उसका इलाज करेंगे। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये अच्छी बात है। जो कैंसर मरीजों के लिए अब विदेश और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने बिहार में और बिहार के पटना में ही इसका इलाज उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारे आपसे सवाल ये रहेगा, तो कितने मरीज ऐसे होते हैं जो कहीं और से जांच करवा के आते हैं और उस जांच के हिसाब से कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, इस हॉस्पिटल में आपका इलाज दूसरा जाँच होगा। लेकिन ये बताइए सर, जब वो जांच कहीं और से करवा लिया है और इस हॉस्पिटल में आ रहा है तो फिर इस हॉस्पिटल में जांच की क्या ज़रूरत है? आप ये सवाल बताइए। देखिए, ऐसा है ना कि यदि कोई पेशेंट रेप्यूटेड लैब से या रेप्यूटेड डायग्नोस्टिक सेंटर से कोई जांच करवा के आ रहा है और उसकी रिलायबिलिटी इन जनरल है पब्लिक में और अमॉन्ग्स डॉक्टर्स, तो हम लोग उसको दोबारा फिर जांच करवाने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे। और ये भी फैक्ट है कि जो डायग्नोस्टिक, खास करके रेडियोलॉजिकल, जैसे अल्ट्रासाउंड और ये सब जो है, तो ये सब सब्जेक्टिव, ये इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्टिव टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड में आप कुछ देखेंगे, हम अपने ट्रेनिंग के आधार पर हम कुछ देखेंगे, कोई तीसरा आदमी कुछ और देखेगा। तो यदि कोई रेप्यूटेड सेंटर से करा के आ रहा है तो हम लोग आसानी से उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिना मतलब का किसी पेशेंट का
दोबारा फिर टेस्ट नहीं कराना चाहेंगे। मतलब रेपुटेड होना चाहिए वो। रेपुटेड होना चाहिए और अच्छे लैब से हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, आप किस चीज़ का डॉक्टर हैं? हम फिजिशियन हैं फिजिशियन हैं। और चेस्ट फिजिशियन भी हमें। हम लोग ये अपने यहाँ कैथ लैब और ये बाईपास सर्जरी ये सब की व्यवस्था नहीं रखे हैं, इसके अलावा प्राय सभी चीज़ों की। एक सवाल ये रहता है लगातार, जो अगर कोई मरीज जांच के लिए आ जाता है उसको एक जांच के बदले कई जांच करवाया जाता है। जो कुछ बीमारी उसका होता है उसका ओरिजिनल जांच तो होता है, लेकिन और भी बहुत सारे जांच होते हैं जिसमें उसका जो पैसा है वो बहुत लग जाता है। तो सवाल यही रहता है, जो जिस तरह से मार्केट में लूटपाट होती है अस्पताल में, इस अस्पताल में वैसा तो नहीं होगा ना सर? नहीं, वो हमारे अस्पताल में हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है। हमारे अस्पताल का उद्देश्य है अच्छा इलाज और सस्ता इलाज। हम लोग का ये मोटो है। हमने ये अस्पताल का शुरुआत इसी मोटो से किया है कि अस्पताल दिन पे दिन सभी जगह महंगे से महंगा होता जा रहा है। हमने ये अस्पताल अपने मोटो में पहला लाइन यही लिखा हुआ है कि हम सस्ता और अच्छा इलाज का सुविधा हम सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है एक बार बता दीजिए आप मित्र। हम यहाँ पे सभी तरह के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को यहाँ पे हम लोग टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और ख़ास करके न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर, मैं खुद एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और एनेस्थेटिस्ट हूँ, जो कि मैं इस विंग को आगे बढ़ाऊँगा। डॉक्टर अनीता जी थी, वो बता रही थी जो इस अस्पताल में कैंसर का भी इलाज होगा। तो अब ये समझा जाए, जो अब कैंसर के इलाज के लिए अब हमको विदेश नहीं जाना पड़ेगा, अब बिहार में ही हमारा कैंसर का इलाज हो जाएगा। जी, हमारे पास ये कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी छोड़ करके सभी तरह का इलाज कैंसर का, हम लोग कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी हम लोग यहीं सुनिश्चित करेंगे। रेडियोथेरेपी के लिए विदेश जाना पड़ता है? विदेश नहीं, हम लोग यहाँ पे महावीर कैंसर या एम्स हम लोग आप लोग रेफर करेंगे? जी। तो ये आज अस्पताल का उद्घाटन था और आप कल से अपने इलाज के लिए इस अस्पताल में आ सकते हैं। क्या लगता है, क्या सुविधाएं दी गई है मरीज के लिए? बेसिकली क्या सुविधाएं? मरीज के लिए इन हाउस सभी फैसिलिटी है। फार्मेसी भी है हमारा, डायग्नोस्टिक भी है हमारा, कैंटीन फैसिलिटी भी है हमारा, आईसीयू फैसिलिटी है। जो सबसे ज़रूरी हम लोग के यहाँ डायलिसिस फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे यहाँ है। तो इन हाउस हमारे साथ जो हमारी बेसिक जो इलाज की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हम लोग पूरा करेंगे। फार्मेसी की बात आपने किया, तो फार्मेसी का जो रेट होता है अंग्रेजी दवाइयों का वो बहुत हाई होता है, तो उम्मीद है जो यहाँ पे सस्ते दवाइयों मिलेगी यहाँ पे? हम लोग ने अपने मोटो में रखा हुआ है कि फार्मेसी में हम लोग 15 से 20% का हम लोग डिस्काउंट देंगे। 15 से 20%? चलिए, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए इनका इलाज। अभी हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व कुमार चौधरी जी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो ये किस चीज़ का डॉक्टर है और क्या इलाज करते हैं। स्वागत है सर आपका, बताइए किस चीज़ का डॉक्टर है? मेरा नाम अपूर्व कुमार चौधरी हुआ और मैं एक यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। यूरोलॉजी में बेसिकली किडनी से लेके प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी स्टोन्स, पेशाब से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होता है। और हम लोग यहाँ पे हैरिसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार 60 वाट का थुलियम फाइबर लेज़र हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। और इससे बड़े प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने में, बड़े स्टोन का ऑपरेशन करने में या पेशाब के रास्ते की रुकावट का इलाज करने में बहुत सहूलियत होती है। ब्लीडिंग नहीं होती है और पेशेंट एक दिन में घर जा सकता है। और कॉस्ट भी हम लोगों ने बहुत मिनिमम रखा है, क्योंकि हमारा एम है कि हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट प्रोवाइड करें बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को। लेकिन सर एक बात वो आता है, आप लोग बोल रहे हैं कॉस्ट बहुत मिनिमम रखा है, ये तो सब अस्पताल वाले बोलते हैं। लगभग जितने भी हॉस्पिटल हैं पटना में हो या कहीं भी, सब यही बोलते हैं, अरे हम बढ़िया इलाज करेंगे, सस्ता इलाज करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो लगता है आप कैसे विश्वास दिलाएंगे अपने उन? देखिए, उसमें क्या है, डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल और किसी बिजनेसमैन ओन्ड हॉस्पिटल में फ़र्क होता है। क्योंकि यहाँ पे हम चारों लोग डॉक्टर्स हैं, वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कोई भी डॉक्टर, स्पेशली हम लोग के बैकग्राउंड का आदमी, हमारे समाज में जो डॉक्टर बनता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा कमाने के लिए नहीं बनता है। हमारे माँ बाप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि भाई हम लोगों को जो भी पढ़ाई लिखाई में खर्चा हुआ है उसका कोई रिटर्न वो लोग कभी नहीं मांगेंगे। आज तक मैंने अपने माँ बाप को लगता है कि 10 रुपये की भी कोई चीज़ खरीद के दी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर वो चाहते हैं कि आप अच्छा काम कीजिए, आपका नाम खराब नहीं हो, आपके बारे में बाहर जाके कोई आदमी बुराई नहीं करे कि ये देखिए हमारा इलाज गलत कर दिया, हमसे ज़्यादा पैसा ले लिया।
तो ये फ़र्क होता है डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल और बिजनेसमैन ओन्ड हॉस्पिटल में। तो चूँकि हम लोगों का डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल है, सो वी आर श्योर कि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। आप काफ़ी यंग हैं और आपके बारे में सर कुछ बता रहे थे। आइए सर, कैमरे के सामने आइए। क्या बता रहे थे सर के बारे में? कुछ यंग, बहुत यंग। सर के चूँकि मैं चिकित्सा जगत से बहुत जुड़ा रहता हूँ सामाजिक कारणों से, और इस संदर्भ में मैं जानता हूँ निस्संदेह यहाँ बिहार तो पूरे विश्व का सबसे योग्य चिकित्सकों का, अब क्या कहें, भंडार है। और लेकिन उस योग्यता में भी बिहार में कुछ कारण से जो पिछड़ापन रहा, उसमें श्री अपूर्व चौधरी जी जो इलाज अभी पटना में लाए हैं, और जितना मैं चूँकि इन चीज़ों पर नज़र रखता हूँ और जितना स्मूथली और जितना तरीका इनका उत्कृष्ट है, मेरे नज़र में यह पहली बार है। और चूँकि चिकित्सा क्षेत्र की लगभग हर विषयों पर मेरा ध्यान रहता है, और हमको पूरा विश्वास है कि अपूर्व चौधरी सर हैं, राजीव रंजन जी हैं, सुमन जी हैं, और इनकी जो पूरी टीम है, डॉक्टर पंकज जी हैं, इन सब लोग मिल करके ये लोग इंडिविजुअल भी पटना में जो किए हैं वो बहुत बेहतर किए हैं। उत्कृष्ट टीम है, मतलब अव्वल। और इनकी टीम की उत्कृष्टता और इनकी टीम के पूर्व की कार्यप्रणालियों को देख करके ऐसा लगता है कि निस्संदेह चिकित्सा क्षेत्र में ये औरों से बेहतर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं भी इन लोगों को। जब इतना आप इनका वो कर दिए, बड़प्पन कर दिए, वाकई में कहीं कुछ ना कुछ होगा। और आप जो बता रहे हैं, जो ये जो टीम है, जो चारों पांचों डॉक्टरों की टीम है, वो सबसे उत्कृष्ट है। तो उम्मीद रहेगा जो आप भी आइए इन हैरिसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकरबाग में। ये है एड्रेस है, वादा है, मोटो इनका ये है, जो अच्छा इलाज और सस्ता इलाज इस हॉस्पिटल में होगा। अब देखना ये होगा जो ये डॉक्टरों की टीम कहाँ तक खड़ा हो पाती है और अपने मरीजों को किस हद तक सुविधाएं दे पाती है। हम आपसे आग्रह करेंगे जो आइए यहाँ पे, आपका जो आपके साथ ठगी होती है दूसरे हॉस्पिटल में, यहाँ पर वो नहीं होगा। हम आपसे वादा करते हैं ये भी, जो आप आइए और देखिए, एक बार अपना इलाज करवाइए। एक और वादा है, जो कहीं से और जांच करवा के आते हैं कोई बढ़िया उससे लैब से, तो वो जांच भी आपका यहाँ काम कर जाएगा। आपको यहाँ आने की, जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे नीतीश है। आप जनता जनार्दन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।